जब डिस्कस करेंगे ये सब, और यहाँ पे कोई फिगर तो नहीं दिया है, तो दैट मींस हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। तो चलिए पहले सब पढ़ लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2a। ओके, दैट मींस हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हम इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल माने हमें पता है इसके तीनों साइड्स इक्वल है। दैट मींस AB, AC और BC तीनों साइड्स इक्वल है और उनका लेंथ दिया गया है 2a। तो हमने मेंशन कर, अब ये हमने ड्रॉ किया है तो हमें गिवन तो लिखना होगा। तो हम गिवन पे पहले मेंशन करेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। अब फाइंड क्या करना है, हमें बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है, मतलब एल्टीट्यूड के लेंथ फाइंड करनी है। ओके, हाइट फाइंड करने मतलब हम एल्टीट्यूड A से ड्रॉप कर सकते हैं, B से ड्रॉप कर सकते हैं या C से ड्रॉप कर सकते हैं। बट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप कहीं से भी ड्रॉप कीजिए, तीनों एल्टीट्यूड्स का लेंथ सेम होता है। तो कोई भी एक एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। दैट मींस चलिए हम एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं A से, और ये रहा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट जो हमें फाइंड करना है। तो हम मेंशन तो करेंगे, तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे AM is perpendicular to side BC such that B dash and dash C। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है AM, तो हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अभी हमें AM फाइंड तो करना है, तो पहले देख लीजिए ये जो AM है ये क्या किसी ट्रायंगल का साइड है या हिस्सा है। तो बोलोगे हाँ, वो या तो हम इस ट्रायंगल ABM का साइड ले सकते हैं या तो ACM का ले सकते हैं, किसी एक का ले लीजिए। तो चलिए अगर हम ABM का पार्ट लेते हैं, अब ABM में हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे इस ट्रायंगल में एंगल AMB 90 डिग्री है, ये हमें पता है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में और कोई एंगल है जो आपको पता है? सोचिए, कोई और एंगल, दो एंगल्स और हैं, एक्यूट एंगल, उसमें से कोई एक एक्यूट एंगल आपको पता है? सोचिए, देखिए, सोचिए। तो आप बोलोगे हाँ, हमें एंगल B पता है। कितना है? एंगल B 60 डिग्री है। क्यों 60 डिग्री है? बिकॉज वो एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दैट मींस आप बोलोगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल 60 है, तो जो बचा हुआ एक्यूट एंगल है उसका मेजर कितना होगा? आप बोलोगे उसका मेजर तो 30 डिग्री होगा। क्यों? रिमेनिंग एंगल या एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे यस, देखो जो रिमेनिंग एंगल है एंगल BAM, इसका मेजर कितना होगा? 30 डिग्री। रीजन क्या होगा? हमें पता है, रिमेनिंग एंगल लिखिए या तो आप एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये जो ट्रायंगल है, एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, तीसरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? आपने सही सोचा, वो लिख लीजिए। दैट मींस ट्रायंगल ABM इज अ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। और अगर ऐसा ट्रायंगल है तो हम इससे रिलेटेड थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है कौन सा थ्योरम है वो, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ये थ्योरम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एक वीडियो में ऑलरेडी किया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम हमें दो चीजें देती है, रिजल्ट दो है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री यहाँ पे क्या है? BM, बट क्या हमें BM फाइंड करना है? ओके। और दूसरा चीज है, रिजल्ट है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अब साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री यहाँ पे क्या है? AM, और AM तो हमें फाइंड करना है। और वो कहता है कि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री जो है दैट इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट AM का लेंथ जो है दैट इज √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का पहला नाम लिख लीजिए, वो क्या है? AB। अब यहाँ पे हम AB का लेंथ सब्स्टिट्यूट करेंगे जो है 2a, और उससे पहले रीजन लिखना, क्या लिखोगे? साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अब AB का लेंथ सब्स्टिट्यूट कीजिए, दैट इज AB का लेंथ है 2a, तो हम लिखेंगे AM is equal to √3/2 into 2a। वेरी गुड, 2 and 2 gets cancelled, तो दैट मींस क्या मिला? √3 into a। दैट मींस हमें मिला AM का लेंथ है √3 into a यूनिट्स। दैट मींस हमें हाइट मिल गया जो हमें फाइंड करना था। अब बताइए क्या ये सम इजी था? बहुत ही इजी था। ये था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एप्लीकेशन इस थ्योरम का। अब इजीली समझ गए, स्टेप समझ गए, रीजन समझ गए। अच्छा लगा तो खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप सिविल आईडी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।